करते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज के टाइम में कौन सा जो आपका स्टॉक है या कौन सा आपका म्यूचुअल फंड है वो आप अगर इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और आपका कैपिटल सेफ ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जैसा कि वॉरेन बफेट हमेशा बोलता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए कि 100 रुपये 200 रुपये जल्दी से हो, ये हमारा मोटिव नहीं रहता कि 100 रुपये हमारे बचे रहें, हमारी कैपिटल हमेशा सेफ रहे। ये हमारे जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी जो अपनी जो कैपिटल है वही हमें लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की ग्रोथ देगी। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि निफ्टी मिड कैप जो है और वर्सेस जो निफ्टी जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उनमें से कौन सी ज़्यादा बेटर हैं अभी आज के टाइम में इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज़ है वो होती है टॉप 100 कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, जैसे TCS हो गया, रिलायंस हो गया। इस तरह से जो सबसे टॉप कंपनीज़ होती है जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होती है वो टॉप में आ गई ही। फिर 100 के बाद वाली जो कंपनी है 101 से 250 जिसकी मार्केट कैप है वो निफ्टी मिड कैप में आ गई। और बाकी सारी कंपनी जो 250 से अराउंड 6000 तक जो रैंकिंग आती है या उसके बाद भी जो रैंकिंग आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो एक स्मॉल सेक्टर स्मॉल कंपनीज हो गई, स्मॉल कैप जिसे बोलते हैं। तो बेसिकली आजकल जो रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, जो निफ्टी मिड कैप की कंपनीज जो 150 कंपनीज हैं 101 से लेकर 250 उसी के म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, उसी के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस बढ़ती जा रही है। तो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे क्या जो निफ्टी मिड कैप है वो आज की वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही महंगी हो गई है, क्योंकि एक्चुअली पिछले जनरली रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं 3 साल 2 साल 5 साल का रिटर्न देख के और उन्हें लगता है कि निफ्टी में इन्वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। निफ्टी मिड कैप का रिटर्न जनरली बहुत ज़्यादा होता है और इसी के म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आते जा रहे हैं जिसकी वजह से एक यूफोरिया क्रिएट होते जा रहा है। तो हम एक एग्जांपल से और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी कैलकुलेट करके 2-4-5 मिनट में ये बता सकता है कि ये कौन सी चीज़ महंगी है या सस्ती। महंगी चीज़ कितने टाइम तक महंगी रहेगी, 6 महीने महंगी रहेगी निफ्टी मिड कैप या 1 साल तक महंगा रहेगा, ये हमें भी नहीं पता, ना हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। बट आज की डेट में अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ तो वो अगर मैं सस्ते पे लगा रहा हूँ, महंगे पे लगा रहा हूँ या मैं सही वैल्यूएशन पे लगा रहा हूँ, ये हमारे इस वीडियो का मोटिव रहेगा। तो अभी हमें आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जिससे आप 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि कोई भी स्टॉक, कोई भी सेक्टर, स्पेशली सेक्टर जैसे आप बैंक निफ्टी हो गया, जब निफ्टी हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, वो सस्ता है या नहीं सस्ता। इसके लिए बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे HDFC बैंक है, HDFC बैंक आपको FD कराते हो तो 7% ब्याज देता है। तो 7% ब्याज देता है, वो ब्याज जब तक ही देगा। जैसे 1 लाख की FD कराई तो आपको 7% ब्याज HDFC ने दिया, तो वो जब तक ही सेफ है आपका पैसा, जब तक कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि 5 लाख की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पैसे मिल जाएंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आप 1 मिनट के लिए इग्नोर कीजिए। जब तक 7% से ज़्यादा HDFC बैंक कमाएगा तो ही आपका एक पैसा सेफ रहेगा। तो जो भी कंपनीज़ है, जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, वो आपका पैसा जब भी आपको दे पाएगी जब वो इंटरेस्ट जो बोरिंग रेट पे उन्होंने बोरो किया है मार्केट से 7% 8% से, उससे ज़्यादा वो कमाएगी। अगर बहुत सारी कंपनियां जो लार्ज कैप है, टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी की, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर ब्याज का पैसा नहीं भर पाएगी तो आपकी जो FD RD ये सब है वो भी आपके पैसे काफ़ी अच्छे तरह से डूब जाएंगे। 5 लाख के जो बाद की लिमिट है, 5 लाख तक गवर्नमेंट सेव रखती है, उसके बाद के जो पैसे हैं वो और इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो हम ये एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो एक साथ सारी की सारी कंपनी नहीं डूबेगी। बस अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा किसी भी तरह का मार्केट हो, जैसे वॉर हो रहा हो, न्यूक्लियर वॉर हो रहा हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा यूफोरिया बन रहा हो, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही हो या नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो, हमेशा ये कॉन्सेप्ट से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 5 ईयर्स 10 ईयर्स 7 ईयर्स में वेल्थ बनाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक गूगल पे लिखा 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड। अगर मैं गवर्नमेंट के 10 ईयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो क्लियरली यहाँ पे आ रहा है 6.71% रिटर्न। तो अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, 100 रुपये लगाऊंगा तो मुझे 6.71% रिटर्न मिल जाएगा गवर्नमेंट के बॉन्ड में। अब मैंने क्या किया, इसका P रेशो निकालने की कोशिश की गवर्नमेंट बॉन्ड का, तो 6.71 को मैंने 100 अपॉन 6.71 किया तो 15 का P रेशो आया।
अब इस 15 का मतलब क्या हुआ? 15 का मतलब सिंपल हुआ कि मुझे 1 रुपये कमाने के लिए 15 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब आज की डेट में जो निफ्टी की प्राइस है वो चल रही है 24,000 करीब 200 रुपये। और आज 11 जुलाई को जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो 2000 और इसका पी रेशियो है 21। पी रेशियो मैंने कैसे लिया, ये भी गूगल पे अगर आप डालोगे निफ्टी पी रेशियो तो आपके पास आ जाएगा 20.87 20.9। तो जैसे ही मैं पी रेशियो को प्राइस से डिवाइड कर दूँ, प्राइस को डिवाइड कर दूंगा पी रेशियो से, तो 1160 आ जाएगा। तो 11 जुलाई को मेरा पी रेशियो है 21 और अर्निंग्स है 1160। अब मैं अज्यूम करूँगा जनरली जो निफ्टी 50 की कंपनीज होती है वो, अब मैंने ये अज्यूम करा कि मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए 24,207 के भाव पे, आज के भाव पे मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए। अब मेरे पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा और मैं एक मतलब जो भगवान से प्रे करूँगा कि मैंने जो 1 लाख रुपए डाले हैं वो 75,000 हो जाए और 25% का फॉल आ जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही 25% का फॉल आएगा तो ये 24,207 का जो निफ्टी है वो हो जाएगा 18,155 रुपये, जो प्राइस इंटू 75%। और जो मेरा पी रेशियो गिर के हो जाएगा 15, तो 15 का जैसे ही पी रेशियो हो जाएगा तो मेरा जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के इक्वल हो जाएगा। तो मैं 15 रुपये मुझे सेम रुपये रिस्क फ्री रिटर्न में डाल लूँगा तो भी मुझे 15 रुपये 1 रुपये मिलेगा। और जब मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा तो 15 का फिर भी 1 रुपये मिलेगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाले 24,207 पे और अगले 1 लाख रुपए डाले 18,155 पे, और मैंने जो भगवान से प्रे किया था कि निफ्टी 25% गिर जाए किसी भी न्यूज़ पे तो वो सही हो जाए, सही हो गया। तो मेरे को अगला जो 1 लाख रुपए डाला है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। और ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली मैंने जो निफ्टी का जो एवरेज खरीदा है 1 लाख अभी और 1 लाख बाद में, अगर बाई चांस गिर गया तो इवन मैं बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूँ और मार्केट 25% गिर भी जाता है तो भी मैं एडवांटेज में ही रहूँगा, अज्यूमिंग कि मैं आगे जब भी मार्केट गिरेगा 6 महीने 1 साल बाद तो मैं सेम इन्वेस्ट करूंगा। और मान लीजिए 1 लाख से मेरा अगर मार्केट बढ़ गया तो अच्छी बात है, 1 लाख का जो मेरा अमाउंट है वो बढ़ गया, मैं 1 लाख का आगे कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं सेम मिड कैप निफ्टी में करता हूँ, मिड कैप निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 30 है, तो जो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसमें मुझे 15 रुपये पे 1 रुपये मिलेगा। लेकिन आज मुझे निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 30 है, तो 30 रुपये पे 1 रुपये मिल रहा है। और निफ्टी की जो मिड कैप का प्राइस है, मिड कैप 150 का प्राइस है वो 23,000 अप्रॉक्सीमेट है आज की डेट में। तो अगर ये मिड कैप 25% गिर भी जाता है आज की डेट की प्राइस से कल, और तो तब भी मुझे 21 रुपये जो आज की निफ्टी का प्राइस है उतने रुपये का पी रेशियो पे मिल रहा है मुझे। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये होगा क्या कि जो निफ्टी मिड कैप का जो यूफोरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो यूफोरिया है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और होगा क्या कि जो मिड कैप का जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपका लार्ज कैप में आने लग जाएगा। और मिड कैप में एक्चुअली लार्ज कैप में जब फॉल आता है तो वो बहुत धीरे धीरे आता है, 2%, 3%, 4%। लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप की जो शेयर्स हैं जो वो गिरते हैं तो नीचे के लेवल पे बायर से नहीं होते हैं, तो वो 10%, 20%, 15% का सर्किट लगाने लग जाते हैं। और काफ़ी शेयर्स होते हैं जो MTF करके लोग ले लेते हैं कि 20 रुपये दिए और 100 रुपये के शेयर ले लिए MTF पे ब्याज भर के 8, 9, 10% जो भी अलग अलग ब्रोकर है, तो वो सौदे कटना शुरू हो जाते हैं। मिड कैप में नीचे के लेवल पे बायर काफ़ी कम हो जाते हैं और एक सेंटीमेंट भी नेगेटिव काफ़ी तेज़ी से हो जाता है। तो मिड कैप जब गिरता है तो बहुत ही स्पीड से गिरता है और लोगों के आंसू आने लग जाते हैं। तो मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा कि कल जाके आप अपने मिड कैप के शेयर खरीद लो या बेच दो, लेकिन वो आप अपनी म्यूचुअल फंड जो भी एडवाइज़र हैं, जो फाइनेंस एडवाइज़र है, उससे सलाह से करें। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज मेरे पास पर्सनली अगर 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हो तो मैं पर्सनली मिड कैप निफ्टी से निफ्टी मिड कैप के शेयर्स हैं या जो नीचे के लेवल के शेयर्स हैं, निफ्टी 50 के जो भी बाहर के शेयर्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना अवॉइड करूंगा। और बेटर है कि मैं निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आज की डेट में जो निफ्टी के जो लार्ज कैप कंपनीज हैं अपनी वो सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। और नो मैटर व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लिव अ बेटर लाइफ। तो इसका मतलब है कि चाहे से कुछ भी हो, वॉर हो या कुछ भी हो, चाहे से पॉजिटिव सेंटीमेंट हो या नेगेटिव सेंटीमेंट,
अगर निफ्टी की वैल्यूएशन अपन ने सही में अच्छे लेवल पे खरीद ली है तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 3 साल 5 साल में अपना पैसा अपने आप ही ग्रो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी मिड कैप से आपको थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए अगर आप मेरी एडवाइस माने तो। और निफ्टी के जो शेयर्स हैं, निफ्टी अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा वैल्यूएशन के हिसाब से, जो अगर आज की डेट में है। अगर आपका इससे कोई डाउट है, आपको काफ़ी जगह बोला जाएगा कि मिड कैप का रिटर्न 25% आया है, 30% इसका आया है 5 साल में, तो वो शॉर्ट टर्म में पास्ट के रिटर्न हिस्टोरिकल ट्रेंड से आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको 100% लॉस ही होगा। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्वेरी है, या तो आपको मुझे ड्रॉप बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं इसको और बेटर एग्जांपल से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा पाऊँ। और थैंक यू सो मच।